स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ऐसा नाम जो कभी अपने अंदाज के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छिन जाने के बाद बीजेपी ने 3 महीने का रेस्ट लिया और फिर यूपी की जनता को चौंका दिया। भूपेंद्र चौधरी यूपी सरकार का वो चेहरा जो अब तक छिपा हुआ था, लेकिन अचानक अलादीन का चिराग क्यों बाहर आया, ये हम आपको बताएं। उसको जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें कि आखिर इस तख्ता पलट की असली वजह क्या है। दरअसल भूपेंद्र कुमार चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। यही वजह है कि उनको योगी सरकार में मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन उससे ऊपर का दर्जा था प्रदेश अध्यक्ष का। सारे कयास धरे के धरे रह गए। अचानक इस अध्यक्ष के लिए एक नए चेहरे की एंट्री राजनीतिक दिग्गजों को चौंका देने के लिए काफी थी। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट चेहरा बीजेपी की डिमांड थी, क्योंकि जाट समीकरण को सेट करना बीजेपी की प्राथमिकता में से एक था। भूपेंद्र चौधरी को संगठन का मजा खिलाड़ी माना जाता है और आरएसएस बैकग्राउंड से बाईपास एंट्री बीजेपी में उनकी हुई थी, जिसकी वजह से इस चेहरे को सामने लाना बेहद जरूरी था। जानकारों का मानना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के सारथी के रूप में भूपेंद्र कुमार चौधरी की एंट्री हुई है। सन 1968 में जन्मे भूपेंद्र चौधरी की स्कूलिंग लोकल स्कूल में हुई। उसके बाद 1989 में उनकी एंट्री जोरदार तरीके से बीजेपी में हुई। मुरादाबाद जिले की लोकल इकाई में बीजेपी की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल रखी थी। बीजेपी उन्हें तारणहार मानती है। चुनावी दांवपेच में भूपेंद्र चौधरी 1989 से लेकर अब तक कोई खास दांव नहीं खेल पाए, यानी उनका रिपोर्ट कार्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन संगठन की परख और मजबूत करने की कोशिश उनके अंदर रची बसी थी। यही वजह है कि उनको जुझारू नेता मानकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा गिफ्ट उनके हवाले कर दिया। इधर चौधरी की कर्मठता को देखते हुए बीजेपी ने सन 2016 में उन्हें एमएलसी बनाकर अपर हाउस भेजा। 2017 में जाट समुदाय के बीच अहम भूमिका अदा करने के लिए बीजेपी ने योगी 2.0 की सरकार में भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री के पद से नवाज दिया। उसके बाद 2022 में ही उन्हें एक बार फिर से एमएलसी बनाया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। संकट मोचक की भूमिका में रहे भूपेंद्र चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना इसलिए मायने रखता है क्योंकि पिछले कई दिनों से किसान आंदोलनों को लेकर जाट समुदाय पार्टी से खफा है। उन्हें साधने के लिए जाट चेहरे को प्रमोट करना बीजेपी की सियासी मजबूरी थी, जिसको लाकर सारे कयासों पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सियासी दांवपेच में माहिर जातीय समीकरण को सुलझाने के लिए ये चेहरा कितना काम करेगा, ये लोकसभा चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाएगा। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।